नहीं है। दशकों से हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में अपराधियों का महिमा मंडन होता रहा है। रियल लाइफ में जिन दरिंदों ने इंसानियत को दहलाया, वही रियल लाइफ में हीरो बन बैठे। 70 के दशक में जब फ्रांसिस फोर्ड ने मारियो पुजो की कहानी पर गॉड फादर बनाई, तो उन्हें भी यकीन नहीं था कि जुर्म के जिस सितारे को वो स्क्रीन पर चमकाने की तैयारी कर रहे हैं, वो आगे चलकर ऐसा कमाऊ फार्मूला बन जाएगा जिससे चाहे अनचाहे जुर्म के आकाओं को रुपहले पर्दे पर स्वीकारोक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के किरदार माइकल कार्लियोनी का रुतबा इतना बुलंद हुआ कि उस किरदार को निभाने वाले मर्लिन ब्रांडो और अल पचिनो जैसे अभिनेता अमर हो गए और साथ ही तैयार हो गई एक लकीर जिसको पकड़कर अपराधियों के महिमा मंडन का सिलसिला सा चल निकला। चंबल की कुख्यात डाकू हसीना रही फूलन देवी पर 1994 में शेखर कपूर ने बैंडेड क्वीन बनाई। फिल्म की पंचलाइन थी, बदला था उसका जवाब। यानी फिल्म का पोस्टर ही ये बताने के लिए काफी था कि दरअसल फूलन कोई डकैत या अपराधी नहीं, बल्कि वक्त की सताई एक आम लड़की थी जिसने समाज के जुल्मों सितम से तंग आकर हथियार उठाया था। फिल्म हिट रही और फूलन डकैत से बागी और बागी से नेता बन गई। दो 2002 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी हिंदुस्तान के भगोड़े अपराधी दाऊद इब्राहिम पर आधारित थी, जिसमें दिखाया गया था कि असल जिंदगी का दरिंदा दाऊद दरअसल दिल का बेहद नेक इंसान है। एक बच्चे लोग भी उसके साथ। चंदू नहीं मरेगा मलिक, तुम लोग सब खत्म हो जाओगे। अब तक जो खून इस कंपनी को बनाने में लगा ना, वही खून इस कंपनी को बर्बाद करने में लगेगा। जी हाँ, वही दाऊद जिसने 1993 का मुंबई हमला करवाया था, जो आज भी सीमा पार से देश में आतंक को शह दे रहा है और डी कंपनी के जरिए अपना काला कारोबार चलाता है। क्या बात करने का, मैं बोल रहा हूँ ना। दाऊद का अंदाज बॉलीवुड को कुछ ऐसा जचा कि फिर तो दाऊद पर बनने वाली फिल्मों की झड़ी लग गई। ऐसे वैसे या जैसे। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का बड़ा दफ्तर गोरखपुर में है। रेलवे के विकास कार्य के लिए यहाँ से हर साल अरबों रुपए की ठेकेदारियां निकलती हैं। माफिया डॉन तारकेश्वरी सिंह की इन रेलवे ठेकेदारियों पर मजबूत पकड़ थी। 2005 में आई कबीर कौशिक की फिल्म शहर, जो कुख्यात शूटर श्री प्रकाश शुक्ला पर आधारित थी। पूरी फिल्म में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि फिल्म का कथित विलन गजराज सिंह कहीं से भी फिल्म के हीरो पुलिस ऑफिसर अजय कुमार से कमतर ना दिखे। फिल्म बहुत चली नहीं, लेकिन जो काम इसे करना था वो इसने कर दिया। जी हाँ, श्री प्रकाश मारे जाने के बाद भी स्टार बन गया था। दो 2007 में आई अपूर्व लखिया की फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला 1991 के उस एनकाउंटर पर आधारित थी, जिसमें दिन दहाड़े मुंबई के लोखंडवाला में 4 घंटे चली मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी डोलास माया अपने 6 साथियों समेत पुलिस की गोली का शिकार बना था। फुल स्टाइल और टशन से भरपूर फिल्मी माया लोगों को इतना भाया कि लड़कों ने उसकी स्टाइल की कॉपी मारना शुरू कर दिया।
का कष्ट करेंगे? किस अपराध में आप? आरोप है प्रोफेसर साहब। 2005 में आई प्रकाश झा की फिल्म अपहरण ने भी अपराध के महिमा मंडन में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म में दिखाया गया कि नौकरी न मिलने पर हताश ईमानदार बाप का इकलौता लड़का कैसे जुर्म की दुनिया में अपना रौला कायम करता है। अपराध और सियासत के गठजोड़ वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और मर्डर किडनैपिंग का बादशाह फिल्म का किरदार अजय शास्त्री युवाओं का हीरो बन गया। आज के बाद फिर कभी नहीं करेगा तू। जी हाँ, ये है तस्वीर फिल्मी जगत की, लेकिन जो रियल लाइफ में दरिंदे होते हैं उनको रियल लाइफ में हीरो क्यों बना दिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे मेहमान जो हैं लगातार हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ स्टूडियो से भी, और अमिताभ जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अमिताभ जी के पास सबसे पहले चलेंगे। अमिताभ जी, रियल लाइफ में हीरो बना दिया जाता है और रियल लाइफ में कोई भी सार नहीं है, शुरू से लेकर दाऊद से लेकर हाजी मस्तान तक हर किसी पे फिल्म बन चुकी है, लेकिन हीरो बना के प्रेजेंट किया गया है। क्या संदेश जाएगा समाज में? देखिए, एक बड़ा मुद्दा है, एक सामाजिक मुद्दा है, और हैरानी है कि इस पर बहुत चर्चा कभी नहीं हुई। इसलिए आज जब हम लोग ये विषय चुन रहे थे तो तात्कालिक घटनाओं से परे जाके इस विषय को चुना। हाँ। कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बबलू श्रीवास्तव पर फिल्म बन रही है और बबलू श्रीवास्तव का जो परिचय है वो सबको पता है। बबलू श्रीवास्तव किन कारणों से जेल में निरुद्ध है सबको पता है, उनके क्रियाकलाप सबको पता है। तो बबलू श्रीवास्तव के बहाने हमें ये लगा कि इस बड़े सवाल पर भी एक बार बहस होनी चाहिए जी, कि आखिर आप हर अपराधी को सिनेमा के पर्दे पर जब ले आते हैं तो उसको रॉबिन हुड की एक छवि आप दे देते हैं। हाँ, एक ऐसी छवि दे देते हैं जिसमें कहीं कुछ ऐसी कोशिश दिखाई देती है कि इनकी पर्सनालिटी को लोक मान्यता की स्वीकृति मिले, इनकी पर्सनालिटी को भी लोक मान्यता मिले और माना जाए कि भाई ये जुल्म सितम और गरीबी गुर्बत इन सब से लड़ते हुए एक अपने किस्म की क्रांति कर रहे थे। ये स्वीकार्य नहीं। अपराध और क्रांति में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मुश्किल यह है कि जो भी लोग धंधा कर रहे हैं फिल्म में, वो अपराध को क्रांति दिखा के बेच रहे हैं। तो मनोज कुमार जो फिल्म बनाते थे वो क्रांति, और बबलू श्रीवास्तव पर बनने वाली फिल्म और दाऊद पर बनने वाली फिल्म, श्री प्रकाश पर बनी फिल्म, स्फूलन पर बनी फिल्म, इनकी क्रांतियां अलग अलग किस्म की हैं। बिल्कुल। तो इनको उसके एटपार नहीं रखा जा सकता। इसलिए यह सवाल होना चाहिए कि भाई जो लोग समाज को अस्त व्यस्त करते हैं, जो लोग समाज के लिए खुद संकट होते हैं, उनको महिमा मंडित करने का काम क्यों हो? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए। हाँ, अखिलेश जी के पास चलेंगे। अखिलेश जी, क्या मैसेज जाएगा बबलू श्रीवास्तव, जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है शायद, और उन्होंने अपनी 200 कुछ पन्नों की जो अपनी कहानी है जिंदगी की 200 कुछ पन्नों में लिखी है, और कहा जा रहा है कि उसी पर फिल्म बनेगी, यानी हम समझ सकते हैं कि उस फिल्म में क्या हो सकता है। जब आदमी पैसा कमाने के लिए आ गया है, फिल्म इंडस्ट्री हो या कहीं पे भी इस तरह की चीजों को लेकर के, और वो ये तय कर लिया हो कि हमें समाज के किसी भी इथिक या नॉर्म्स या उसके पड़ने वाले इम्पैक्ट का ख्याल नहीं रखना है। हाँ। हमें जो बिकता है वही दिखाना है और पैसे कमाना है, तो उस पर नियंत्रण कर पाना प्रशासनिक तौर से, कानूनी तौर से बड़ा कठिन होता है, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं ही अपनी सीमा रेखा तय करके इन सब चीजों को करना होता है। हाँ। और पिछले 1-2 दशकों से आपने बड़े अपराधियों के नाम लिए, कई बार मीडिया में ये छपके भी आया है कि इन अपराधियों ने अपनी ही स्क्रिप्ट दी है। 1-2 बार तो टेपों से भी, बड़े बड़े हीरो प्रोड्यूसरों की बातों से भी खुलासा हुआ कि कोई टिप दे दो, कोई प्लॉट दे दो। अंडरवर्ल्ड के डॉन से लोग बात कर रहे हैं, वो टिप और प्लॉट भी दे रहा है, उस पर स्टोरी बन रही है, वो फाइनेंस भी कर रहा है। अपने आप को स्वयं महिमा मंडित करने के लिए कई बार अपराधियों ने अपने ऊपर फिल्मों को बनवाया है, और ये मीडिया के द्वारा ही सूचनाएं ऐसी आई भी। हाँ। तो अब कुछ और भी तरह के लोग हैं जो इस फिल्म इंडस्ट्री में हैं और इंटरटेनमेंट की दुनिया में हैं, जो समाज के ऐसे कृत्य जो लोग करते हैं, बाहर से भी बुला बुला करके ऐसे लोगों को
यहाँ पे महिमा मंडित करने का प्रयास किया कि जो समाज के सबसे घृणित कार्य करते रहते हैं। तो अब उसकी चेतना ही जगा सकना ही आप लोग जो कर रहे हैं या समाज जो कर रहा है, उसके लिए चेतना ही जागृत की जा सकती है। कानूनी तौर से कैसे हम आप किसी को रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, बचाना चाहिए। और बहुत से बातें हैं जिनको लेकर के वो अच्छी फिल्म बना सकते हैं। और ठीक है, किसी फिल्म में एक विलेन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो एक किसी ऐसे विलेन को महिमा मंडित करने की नीयत से न बनाएं। हाँ। फिल्म की स्टोरी के हिसाब से बनाएं जिसपे समाज पे उसका बुरा असर न पड़े और उस महिमा मंडित करने वाले व्यक्तित्व से आज के नौजवानों पे ऐसा प्रभाव न पड़े कि वो भी इस तरह चलने का रास्ता अख्तियार कर लें। यही बड़ा अक्सर सवाल देखा तो यही ये है भी अखिलेश जी, बड़ा सवाल तो यही है कि आज का जो युवा है, अक्सर ही देखा गया है, एक कार्यक्रम आया करता था शक्तिमान, कई बच्चों ने गलत कदम उठा लिए थे, बाद में खुद उसके जो कलाकार हैं उन्होंने बताया कि आप ऐसा घर में ना करें, कई बार उन्होंने सूचित किया। और ये तो ट्रेंड सा बना हुआ है, कई लोग होते हैं गलत राह पर पकड़ लेते हैं। यहां पर ये बड़ा सवाल उठता है। रविदास जी के पास चलेंगे। रविदास जी, कितना जायज है ओम प्रकाश श्रीवास्तव और बबलू श्रीवास्तव, अब एक और नायक आ रहे हैं हमारे बीच में जो खलनायक है रियल लाइफ में? देखिए, कुछ फिल्म के प्रोड्यूसर पैसा कमाने के लिए जो स्टोरी बना रहे हैं ये ठीक नहीं है। हाँ। फिल्म ऐसी बन जाइए इसको देख करके हमारे युवा पीढ़ी के लोग कुछ सबक लें, कुछ सीखें। और ये बात भी सही है कि कुछ पहले देखा गया है कि कुछ लोगों ने, जो माफिया अपराधी लोग हैं, उन लोगों ने अपना ही धन दे करके प्रोड्यूसरों से अपने ऊपर फिल्म बनवाने का काम किया है ताकि वो समाज में उनकी छवि अच्छी हो सके। तो जो उचित नहीं है, लेकिन जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और सेंसर बोर्ड है, तो सेंसर बोर्ड का भी एक काम है देखने का कि जो फिल्म बन रही हैं उन फिल्म से जनता को या नौजवानों को क्या सीख मिल रही है। तो इसीलिए बना है सेंसर बोर्ड। लेकिन मैं समझता हूं कि सेंसर बोर्ड भी जो उसके मानक या हैं उसका पालन वो नहीं करता है। कई ऐसी फिल्में आती हैं जो बहुत अश्लील है, जो पूरा अपराधी की बन रही हैं और जो अपराधी लोग हैं उनको जो है महमंडित करने का काम हो रहा है। तो इस तरह की बातें जो है वो उचित नहीं है। हम लोग ऐसी फिल्म बनाएं जिससे कि समाज में उसका अच्छा असर जाए, इसको देखने के बाद नौजवान परिवार के लोग एक साथ बैठ करके फिल्म देखें और उसका समाज में एक अच्छा असर पड़े। जिन लोगों ने समाज के लिए कुछ कार्य किया है, जिन लोगों ने क्रांतिकारी लोग हैं, जिन्होंने देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अपना बलिदान दिया है, ऐसे जो महान लोग हुए हैं उन पर फिल्म बने। तो लेकिन जो है आज पैसा कमाने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर जो है वो अपराधियों के और माफियाओं के, लेकिन यहाँ पर आपको लगता नहीं कि यहाँ पर आपको लगता नहीं कि यहाँ पर हमें भी सुधरने की जरूरत है? क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने, अगर आप समाजवादी पार्टी से अगर बात करें तो टिकट भी बांटे हैं कई ऐसे लोगों को। सीमा परिहार और फूलन देवी बड़ा उदाहरण है। आज ये बात आपकी सही है कि उस समय जो है वो ऐसे लोगों को जो है ये दिखाया गया कि ये लोग अपराधी नहीं थे और इन्होंने मजबूरन हथियार हाथ में उठा लिए और उसके बाद फिर उन लोगों को फिल्म बनी उनके ऊपर और उनको समाज में जो है वो समर्थ करने का काम हुआ, उनको टिकट मिल गए, वो MP बन गई। तो अब आज समाज भी सुधारने की व्यवस्था है। अब जो फिल्म बनती है अपराधियों के ऊपर, उस पर जाकर के नौजवान लोग देखते हैं, उसकी ज्यादा उस पर इनकम होती है। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऐसी फिल्म बनाते हैं जिससे कि उनकी कमाई हो। उनका उद्देश्य ये नहीं रह गया है कि हम जो स्टोरी बना रहे हैं, जो फिल्म बना रहे हैं, उसका समाज में क्या असर होगा। ठीक है, आज उनका उद्देश्य और लक्ष्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर है हमारे साथ विनय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद, थैंक यू। और पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं प्रोड्यूसर नहीं राइटर हूं। अच्छा, राइटर हैं, माफ कीजिएगा। विनय जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लगातार जो फिल्में आ रही हैं, जो गैंगस्टर हैं, दाऊद इब्राहिम से लेकर बड़े बड़े लोगों पर ये फिल्में बनाई जा रही हैं और अब कहा जा रहा है कि बबलू श्रीवास्तव जो अपहरण करने में माहिर आदमी हैं और अभी जेल में बंद हैं, उनके ऊपर फिल्म बन रही है। कितना जायज लगता है? एक गलत मैसेज नहीं जाता क्या समाज में? नहीं, गलत मैसेज को डिसाइड करने दीजिए समाज को। अच्छा, ठीक है। अब फिल्म इंडस्ट्री अगर है तो फिल्म इंडस्ट्री काम किस लिए करती है? पैसा कमाने के लिए करती है, ठीक है ना? अच्छा,
ऑनेस्टली ये बात है कि भाई सबको, हर आदमी को बिजनेस करना है, हर आदमी को। अभी जो चलन मार्केट के अंदर चल रहा है कि गैंगस्टर पे, जैसे जो भी सज्जन बोल रहे थे कि भाई गैंगस्टर पे फिल्म बनती है या बनती है, तो आप देखिए कि गैंगस्टर पे फिल्म हिट क्यों होती है, ऑडियंस उसको देखती क्यों है? नहीं, ऑडियंस उनको देखना पसंद करती है, पब्लिक पसंद करती है, इसलिए फिल्म बनती है। हाँ। पब्लिक उनको देखना बंद कर दे तो फिल्म कोई नहीं बनाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ।